Good morning students. Today is your English class. Now today we are going to start chapter 10. The name of the chapter 10 is The Big Carrot. ठीक है, ये जो चैप्टर 10 है बेटा आपका, ये एक बड़ी सी गाजर के ऊपर इसमें एक स्टोरी बनी हुई है. इसके बारे में हम अब इस चैप्टर में रीड करेंगे. Now we will start reading. Grandpa loved to grow carrots. ठीक है, इस चैप्टर में एक ग्रैंडपा है, मतलब एक दादाजी है, उनको गाजर उगाना बहुत पसंद है. Once he planted some carrot seeds. ठीक है, एक दिन उन्होंने क्या किया, एक बार कुछ कैरेट के जो सीड्स हैं, कुछ गाजर के बीज उन्होंने लगाए. प्लांट मतलब लगाना. वन कैरेट ग्रू वेरी वेरी बिग, जिसमें से एक जो कैरेट है, एक जो गाजर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई. ठीक है, देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो कैरेट है, कैरेट के ऊपर जो ये पौधा दिख रहा है आपको, तो ये एक जो है ये बहुत ही क्या है, बड़ा है. इट वॉज एज टॉल एज ग्रैंडपा, वह ग्रैंडपा के जितनी लंबी हो गई थी. मतलब यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो गाजर थी वो किन के जितनी लंबी हो गई थी, जितनी हाइट ग्रैंडपा की थी. नाउ कम ऑन पेज नंबर 104. टाइम टू पुल इट आउट सैड ग्रैंडपा. ठीक है, ग्रैंडपा ने क्या कहा कि अब इसको बाहर निकालने का टाइम हो गया है. ही पुल्ड ऑन दी कैरेट टॉप. ठीक है, पुल मतलब होता है खींचना. अब वो कैरेट के जो टॉप को, गाजर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, उसको खींचने लगे. ही पुल्ड वेरी हार्ड. ठीक है, वह बहुत ही कड़क हो चुका था, वह उसको बहुत ही मतलब बहुत हार्ड तरीके से, बहुत मेहनत करके उसको खींच रहे थे. बट द कैरेट वुड नॉट कम आउट. लेकिन फिर भी जो गाजर है वो बाहर नहीं आई. ग्रैंडमा कैम टू हेल्प. अब जो ग्रैंडमा है, जो दादी जी है, वो उनकी हेल्प करने के लिए आई. यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दादाजी के पीछे, ग्रैंडपा के पीछे कौन है, ग्रैंडमा है, जो उनकी गाजर को बाहर निकालने में हेल्प कर रही है. शी पुल्ड ऑन ग्रैंडपा. वह ग्रैंडपा को आकर पीछे से खींचने लगी. ग्रैंडपा पुल्ड ऑन दी कैरेट टॉप. और जो ग्रैंडपा है वह कैरेट के टॉप को खींच रहे थे. बट द कैरेट वुड नॉट कम आउट. लेकिन फिर भी जो गाजर है वो बाहर नहीं आई. नाउ अ गर्ल कैम टू हेल्प. ठीक है, यहाँ पर एक गर्ल दिख रही है आपको, ये इनकी पोती है, वो उनकी हेल्प करने के लिए आती है. शी पुल्ड ऑन ग्रैंडमा. वह ग्रैंडमा को खींचती है. ग्रैंडमा पुल्ड ऑन ग्रैंडपा. ग्रैंडमा ग्रैंडपा को खींचती है. एंड ग्रैंडपा पुल्ड ऑन दी कैरेट टॉप. और ग्रैंडपा कैरेट के टॉप को खींचते हैं. बट द कैरेट वुड नॉट कम आउट. लेकिन फिर भी जो कैरेट है वो बाहर नहीं आती है. वो बहुत उसमें ताकत लगाते हैं, अपना जोर लगाते हैं, तीनों मिलकर उसको खींचते हैं, लेकिन वो फिर भी बाहर की तरफ नहीं आती है. नाउ अ डॉग कैम टू हेल्प. अब एक जो कुत्ता है वो उनकी मदद करने के लिए आता है. द डॉग पुल्ड ऑन द गर्ल. देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है, जो डॉग है वो किसको पुल कर रहा है, किसको खींच रहा है, उस लड़की को. जो कुत्ता है वो लड़की को खींचता है. द गर्ल पुल्ड ऑन द ग्रैंडमा. जो लड़की है वह ग्रैंडमा, दादी जी को खींचती है. ग्रैंडमा पुल्ड ऑन ग्रैंडपा. जो ग्रैंडमा है वो दादाजी को खींचती है. एंड ग्रैंडमा पुल्ड ऑन दी कैरेट टॉप. और जो ग्रैंडपा है वो क्या करते हैं, वह कैरेट के टॉप को खींचते हैं. बट द कैरेट वुड नॉट कम आउट. लेकिन फिर भी जो गाजर है वो बाहर की तरफ नहीं आती है. नाउ अ कैट कैम टू हेल्प. अब कौन है, एक कैट आती है, एक बिल्ली आती है मदद करने के लिए. द कैट पुल्ड ऑन दी डॉग. है ना, जो डॉग, जो कैट है वो डॉग को खींचती है. द डॉग पुल्ड ऑन द गर्ल. जो डॉग है वो लड़की को खींचता है. द गर्ल पुल्ड ऑन द ग्रैंडमा. जो गर्ल है वो ग्रैंडमा को पुल करती है, उनको खींचती है. ग्रैंडमा पुल्ड ऑन ग्रैंडपा. जो ग्रैंडमा है वो ग्रैंडपा को खींचती है. एंड ग्रैंडपा पुल्ड ऑन दी कैरेट टॉप. और ग्रैंडपा हमेशा की तरह जो कैरेट का टॉप है उसी को क्या कर रहे हैं, खींच रहे थे. आउट कैम द बिग कैरेट. और जो बड़ी सी गाजर है वह बाहर आ जाती है. तो इस स्टोरी से हमको क्या समझ में आता है कि जब हम
कोई भी काम करते हैं तो अगर एक साथ मिलकर करते हैं तो वो काम हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। हम कुछ भी काम को अकेले नहीं कर सकते। जब ग्रैंडपा उसको अकेले कर रहे थे तो उनसे नहीं हो पा रहा था। ग्रैंडमा आई, ग्रैंडमा से भी नहीं हुआ, ठीक है। गर्ल आई, उनकी लड़की आई, उससे भी नहीं हुआ। मतलब उसको 5 लोगों ने मिलकर किया तो वह काम बिल्कुल जल्दी से क्या हो गया, फिनिश हो गया। जो कैरेट है वो बाहर की तरफ आ गई। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसकी आपको अच्छे से क्या करना है, रीडिंग करना है। चैप्टर के जो वर्ड्स हैं वो बहुत इजी है और मैंने आपको 1 लाइन रीड करके बताई है। तो आपको इसी तरह से चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, जिसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।